उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक औरत उसे मौत से भी बदतर हाल में छोड़ जाएगी। निक दुनिया का सबसे खतरनाक पेशेवर कातिल, लेकिन अब वह खून से लथपथ बाथटब में पड़ा था, पीठ में जलन, और जब उसने आईने में देखा उसकी एक किडनी गायब थी। उसे पिछली रात की आखिरी तस्वीर याद आई। उसने सिर्फ एक बोतल पानी पिया था जो उस औरत ने उसे दिया था और फिर वह बेहोश हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि उसी औरत ने उसकी किडनी चुराई है। उसने जल्दी से बिस्तर के नीचे रखा सूटकेस खोला, लेकिन उसकी बंदूक भी गायब थी। अलमारी पर पड़ा था किडनी डोनेशन का फॉर्म और एक नोट, तुम्हारी किडनी के लिए धन्यवाद। निक का खून खौल उठा। एक टॉप लेवल असैसिन के लिए यह मौत से भी बदतर अपमान था। उसके पास सिर्फ 10 घंटे थे, वरना यह किडनी किसी और के शरीर में चली जाएगी हमेशा के लिए। उसका साथी जल्द ही पहुंचा और उसे मॉर्फिन दी। दर्द कम होने के बाद निक ने कल की यादें खंगालनी शुरू की। उसे याद आया कि कल जब वह उस औरत से मिला था तब पास में एक वेट्रेस भी थी। शायद उसे उस लड़की का नाम पता हो। निक ने अपनी याददाश्त के सहारे पिछली रात की वेट्रेस को ढूंढ लिया, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वेट्रेस ने कोई जानकारी देने से मना कर दिया और बार के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। गार्ड ने उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन निक ने उसे बुरी तरह पीट दिया। उसकी इस हरकत से और गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया, लेकिन चोट लगने के बावजूद उसके मुक्कों की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक एक कर कई गार्ड्स को गिरा दिया। फिर उसने वेट्रेस को पकड़ा, उसके पेट पर किताब दबाकर धमकाया। मेरी किडनी कहाँ है? वेट्रेस डरते हुए बोली। मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। जान बचाने के लिए उसने सच बता दिया कि पिछली रात की वह खूबसूरत औरत का नाम अन्ना है और वह एक अंडरग्राउंड क्लब में काम करती है, लेकिन क्लब का ठिकाना हर दिन बदलता है, इसलिए उसे सटीक जगह पता नहीं थी। जानकारी मिलने के बाद निक उसे छोड़कर बाहर निकला, लेकिन ज्यादा खून बहने से सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में आंख खुली, उसका साथी उसे बचा चुका था। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया। वह निक का बड़ा भाई था। वह अपनी बेटी की जान बचाने आया था, जिसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, और मैच करने वाला अकेला डोनर उसका चाचा निक था। निक अब एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। 2 बोतल मॉर्फिन लेकर वह तुरंत अस्पताल से निकल पड़ा। उसे डील पूरी होने से पहले किडनी वापस लानी थी। उसका साथी हैकिंग टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक कैमरों की फुटेज तक पहुंचा और उस कार का पता लगा लिया जिसमें अन्ना बैठी थी। उन तीनों ने सुराग का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड क्लब तक पहुंच बनाई। वहां उसने फोन किया और सामने वही खूबसूरत अन्ना थी। अन्ना जानती थी कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह चुपचाप निक के साथ पास के वेयर हाउस चली गई। वह कह रही थी कि उसने ये सब मजबूरी में किया, किसी ने उसे धमकाया था, लेकिन वह पूरी बात कह पाती इससे पहले ही पीछे से पिस्तौल आ गया।